राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपने घर में तिजोरी का स्थान नहीं बनाया है, धन रखने का, पैसे रुपए रखने का, आपने अलमारी में चाहे कहीं भी आपने पैसे रखने का जगह नहीं बनाया रहा है, तो आज बना लीजिए। और इससे जुड़ी कुछ उपाय मैं बताने जा रही हूँ, तिजोरी से जुड़ी, धन आने से जुड़ी। तो यह उपाय आप करेंगे तो आपकी जो भी धन आने का समस्या है वो शायद कुछ हद तक समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और धन आने का जो भी रास्ते हैं वो बंद पड़े हैं तो खुल जाएंगे, अगर आप इसमें से कुछ भी उपाय करते हैं। आइए जानते हैं इसमें से क्या क्या उपाय है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, अगर वीडियो आप पूरा देखिएगा। तिजोरी यानी धन की पेटी अधिकांश घरों में होती है। यह ऐसी जगह होती है जहां हम अपनी कीमती सामान, धन, पैसा, रुपया जो भी होता है हम वहाँ उसमें रखते हैं। ये तिजोरी कभी खाली नहीं रखना चाहिए। तिजोरी कभी आपको खाली नहीं रखना चाहिए। आजकल क्या हो गया है कि ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है और लगभग घर में कोई नहीं कुछ रखता है। घर में ना ही कोई जेवर बिक्खो गहना रखता है, ना ही कोई पैसे रुपए रखते हैं, ना ही आपके पर्स में कुछ होता है। तो ऐसा होना ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। कुछ पैसे घर में आपके होने चाहिए, आपकी तिजोरी में होने चाहिए। हमेशा आपके घर में पैसे की आवागमन होना चाहिए, अब पैसे की लेन देन होनी चाहिए। आपसे आपसे आपके पैसे का संपर्क बना रहना चाहिए। अब सब कुछ देखा जा रहा है कि सब कुछ ऑनलाइन ही हो रहा है, जहाँ भी देखो तहाँ ऑनलाइन ही हो रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। कुछ पैसे आपके घर में होने चाहिए, आपके पर्स में होने चाहिए। आपको ऐसे उपाय बताने हैं जा रहे हैं जिनकी मदद से आप तिजोरी में सदा धन की जो होती है रखने की, जो हमेशा बनी रहेगी, हमेशा आता रहेगा। तिजोरी में रखी पूजा की सुपारी। पहला जो है, पूजा की सुपारी पूर्ण और अखंडित होती है, इसीलिए इसको पूजा के समय गौरी गणेश का रूप मानकर उस पर चढ़ाते हैं। पूजा के बाद उस सुपारी को तिजोरी में रखें, क्योंकि माना जाता है कि जहाँ गणेश की यानी बुद्धि के स्वामी का निवास होता है, वहीं माँ लक्ष्मी का निवास भी होता है। हमेशा आपने देखा होगा कि गणेश और लक्ष्मी जी का ही पूजा होता है साथ में। आपने दिवाली पे देखा होगा, और कहीं भी कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले गणेश और गौरी का ही पूजा होता है, कि क्योंकि गणेश जी लक्ष्मी जी के मानस पुत्र हैं, तो उन्हीं के साथ उनका पूजा आपने देखा होगा हमेशा होता है। साथ ही इसे घर में लक्ष्मी का अस्थायी निवास बना रहता है। लक्ष्मी पूजन में सुपारी रखें। सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि पूजन आदि सामग्री से पूजा करें और पूजन के बाद इस सुपारी को तिजोरी में रखें। हल्दी को भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है। सनातन धर्म के सभी शुभ कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए एक कौड़ी को हल्दी के टुकड़े के साथ पीले कपड़े में बांधकर अपनी अलमारी की तिजोरी में स्थापित करें। जो भी ये उपाय आप करें, कोई अच्छे दिन हो, शुभ दिन हो, जैसे दिवाली हो, होली हो, बृहस्पतिवार के दिन हो, शुक्रवार का दिन हो, तो इस दिन आप अगर करते हैं ना तो विशेष लाभ मिलता है। इस तरह आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार हल्दी आर्थिक तंगी को भी दूर करता है। यदि आप आर्थिक तंगी से, पैसे रुपए से परेशान हैं, तो गुरुवार के दिन तिजोरी में हल्दी की गांठ रख लें। ऐसा करने से धन की वर्षा होने लगती है। मान्यताओं के अनुसार हल्दी धन आने की राह में आ रही बाधाओं को दूर करती है। तिजोरी में हल्दी रखते समय आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि हल्दी की गांठ टूटी फूटी ना हो, साफ सुथरा हो, फ्रेश हो। साथ ही हल्दी की गांठ को धोकर सुखाएं और फिर लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रखें, क्योंकि लाल कपड़े में हल्दी रखने से माँ लक्ष्मी खुश होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार तिजोरी को घर के उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। जहाँ पूजा का स्थान होता है, ईशान कोण होता है, वहाँ पे रखना चाहिए। साथ ही हल्दी को तिजोरी के उत्तर पूर्व के कोने में रखें। तिजोरी के जो अंदर है उसके भी कोने में जो उत्तर पूर्व का ही कोना है उसी में रखना चाहिए। तिजोरी में हल्दी रखने से चारों तरफ से धन आने का
मतलब जो भी होता है धन आने का जो रास्ता होता है ना खुल जाता है। इसके लिए अलावा धन चोरी होने की जो आशंका कम होती है, घर में अगर धन हानि की भी आशंका होती है वो भी खत्म हो जाती है। दूसरा है तिजोरी में रखे ये वस्तुएं। शुक्रवार को पीले कपड़े में 5 कौड़ी और थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के के साथ बांधकर तिजोरी या धन के रखने स्थान पर रख दें। उसके साथ थोड़ी हल्दी की गांठें भी रख दें। कुछ दिनों में ही इसका असर आपको दिखने लगेगा। तीसरा है रहेगी बरकत, हमेशा आपके यहाँ बरकत बनी रहेगी। तिजोरी में 10-10 के नोट की एक गड्डी रखें। कुछ पीतल और तांबे के सिक्के भी रखें। कुछ सिक्के आपने जेब में भी रखना चाहिए। सिक्के जर्मन या एल्युमिनियम वाले ना हो, चांदी के हों, पीतल के हों, तांबे के हों और 10-10 के नोट की गड्डी हो। एक पीपल का पत्ता लें और इस पर देसी घी में मिश्रित लाल सिंदूर से ओम लिखें। इस तिजोरी का धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो 5 पत्ते हो जाएंगे। इससे धन संबंधी तंगी जो भी होगी समस्या आपका दूर हो जाएगा। 5वां है पीली कौड़ी। पुष्प नक्षत्र के दिन शाम के समय लक्ष्मी पूजन करें। पूजन में पुराने चांदी के सिक्के और रुपयों के साथ कौड़ी रखकर उनका केसर और हल्दी से पूजन करें। पूजा के बाद इन्हें तिजोरी में रख दें। आपकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहेगी। ऐसा माना जाता है कि कौड़ी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से माता लक्ष्मी के साथ ही निकली थी। इस वजह से कौड़ी को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यदि आप घर के मंदिर में या घर के तिजोरी में कौड़ी रखते हैं तो ये आपके लिए सकारात्मक प्रभाव डालती है। कौड़ी को तिजोरी में रखने से पहले मंदिर में माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने रखें। उसके बाद इसे उठाकर तिजोरी में रखना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप 5 कौड़ी को एक लाल कपड़े में बांध कर रखते हैं और उसे तिजोरी के ऐसे स्थान पर रखते हैं जिस पर किसी की नज़र न पड़े तो ये धन को आकर्षित करती है। यदि आप अपने घर की तिजोरी में कौड़ी रखती हैं तो ये समृद्धि और धन को आकर्षित करती है, अपनी तरफ धन को खींचती है और अपने साथ घर के लोगों को खुशहाली का आशीर्वाद देती है। प्राचीन काल में कौड़ी का आदान प्रदान मुद्रा के रूप में किया जाता है। पहले के ज़माना में ना कौड़ी को रुपये में जैसे आज के रुपये हैं वैसे उसकी जगह पे इसका प्रयोग होता था। इसी वजह से कौड़ी को एक अमूल्य सामग्री माना जाता है। माता लक्ष्मी से इसका संबंध होने की वजह से इसे समृद्धि और सौभाग्य से भी जोड़ा जाता है। यदि आप घर की तिजोरी में कौड़ी रखती हैं तो ये किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से हमारे धन की रक्षा करती है। यदि हम कौड़ी को धन के बीच में तिजोरी में रखते हैं तो आपका धन व्यर्थ के कामों में भी नहीं खर्च होगा और आपके ऊपर किसी भी तरह का कर्ज नहीं आता है। कौड़ी से निकलने वाली ऊर्जा आपको किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान नहीं होने देती है। कौड़ी को घर के तिजोरी में रखने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। ये आज की प्रथा नहीं है, बहुत पहले से सब लोग करते थे और करते आ रहे हैं। किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता होता है। एक सांस्कृतिक परंपरा है। यह परंपराएं न केवल आपको सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ती है बल्कि कुछ प्रथाओं की अस्थायी प्रकृति के प्रमाण के रूप में भी सामने आती है। इसी वजह से कौड़ी को तिजोरी के भीतर रखना बहुत अच्छा माना जाता है। 6वां दक्षिणावर्ती शंख रखें। तंत्र मंत्र में दक्षिणावर्ती शंख का विशेष महत्व है। एक दक्षिणावर्ती शंख आता है जो एक तरफ से बंद होता है, वो बजता नहीं, वो बजाने के लिए नहीं होता है, वो विष्णु शंख उसको भी बोलते हैं। इसे घर के पूजा स्थान या तिजोरी में रखने से माता लक्ष्मी स्वयं ही इसकी ओर आकर्षित होती हैं और रंग को भी राजा बना देती हैं। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। सोम पुष्य योग में एक पुष्य योग आता है, हर महीने में आता है और अलग अलग दिनों में आता है। तो इसका उपयोग आप करें तो सोम पुष्य योग में इसे घर में रखने के से सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान कुबेर को धन का देवता माना गया है। अपने लॉकर में, अपने तिजोरी में भगवान कुबेर की एक मूर्ति रखें। इससे घर में कभी भी पैसों की तंगी नहीं होती है और आपके आर्थिक हालात बेहतर होते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से उन्नति होती है और धन आने के जो भी मार्ग बंधे वो खुल जाते हैं। 7वां भोजपत्र पर लाल चंदन को पानी में घोलकर उसको इंक की तरह इस्तेमाल करते हुए अखंडित भोजपत्र पर मोर पंख से श्री लिखें। अब उस भोजपत्र को तिजोरी में रख दें। कुछ ही दिनों में फायदा होने लगेगा और पैसा बढ़ता चला जाएगा।
याद रखें कि वास्तु के अनुसार कभी भी आपको अपनी तिजोरी को भूल से भी खाली नहीं रखना चाहिए। इसके अंदर यदि आप गहने या ज़रूरी पेपर रखते हैं तो साथ में कुछ नकदी यानी कुछ पैसा भी रखना चाहिए। नकदी रखने से बाहर से आने वाले धन का प्रवेश भी ज़्यादा मात्रा में होगा। चाहे कितनी भी धनराशि क्यों न हो, लेकिन इसके भीतर रुपए पैसे ज़रूर रखने चाहिए। अगर इसकी जगह आप 10-10 की गड्डी रखते हैं ना, वो और अच्छा होता है। 8वां है बहेड़ा की जगह की जड़ बहेड़ा सहज सुलभ फल है। इसका पेड़ बहुत बड़ा महुआ के पेड़ जैसे होता है। रवि पुष्य के दिन इसकी जड़ या पत्ते लाकर उनकी पूजा करें। तत्पश्चात इन्हें लाल वस्त्र में बांध कर भंडार गृह या तिजोरी में रख दें। यह उपाय आपकी समृद्धि बढ़ाएगा। बॉक्स के अंदर उत्तर की दीवार पर चांदी का सिक्का या बैठी हुई लक्ष्मी का चित्र होना चाहिए। दरअसल लक्ष्मी का बैठना स्थिर धन का प्रतीक माना जाता है। खड़ी हुई लक्ष्मी भी जी बहते हुए धन का प्रतीक है। इसलिए तिजोरी के भीतर हमेशा लक्ष्मी जी की ऐसी तस्वीर रखें जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में नजर आए। ऐसी तस्वीर धन को आकर्षित करती है। तिजोरी में हमेशा लाल या सुनहरे रंग के कपड़े का इस्तेमाल करें। तिजोरी के अंदर आप लाल कपड़े ही बिछाएं। लाल या सुनहरे रंग को माता लक्ष्मी का धन माना जाता है और तिजोरी में इस तरह का कपड़ा रखने से धन को आकर्षित किया जा सकता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 9वां शंख पुष्पी की जड़। पुष्य नक्षत्र के दिन शंख पुष्पी की जड़ लाकर इसे देव प्रतिमाओं की भांति पूजें और इसके पश्चात चांदी की डिब्बी में प्रतिष्ठित करें। चांदी के डब्बे में उसको रखें। उस डिब्बी को धन के पेटी यानी तिजोरी में भंडार घर अथवा बाक्से में रख दें। यह उपाय लक्ष्मी जी की कृपा कराने में अत्यंत समर्थ है। हर गुरु पुष्य के दिन शंख पुष्पी की जड़ और चांदी की डिब्बी बदल दें। पहले वाली बहते पानी में प्रवाह कर दें। शीतल जी बताती हैं कि कमल का फूल और लाकर दोनों ही देवी लक्ष्मी को प्रिय है। इसलिए आप तिजोरी के भीतर कमल का फूल जरूर रखें। बीच बीच में ध्यान रखें कि इस फूल को बदलते रहें। मतलब फूल जब सूख जाए तो उसे बदल दें। सूखा हुआ फूल तिजोरी में नहीं रखना चाहिए। धन आने के आगमन बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात है कि आपको कभी भी तिजोरी के भीतर सूखा हुआ फूल नहीं रखना चाहिए। सूखा फूल धन को रोकता है, इसीलिए उसको निकाल दें। जब वो सूख जाए तो उसे आप निकाल दीजिए। 10वां यंत्र स्थापना। ईश्वर वृद्धि यंत्र या धन यंत्र की स्थापना करें। दोनों में किसी भी एक यंत्र को विधिवत रूप से पूजन करके उसे धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में रख दें। इससे काफ़ी आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी और धन बढ़ता ही जाएगा। भगवान कुबेर को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से दिवाली के एक दिन पहले भगवान कुबेर की पूजा भी की जाती है, जिससे धन लाभ मिल सके। यदि आप घर में धन के आगमन को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको घर की तिजोरी में एक कुबेर यंत्र जरूर रखना चाहिए। कुबेर यंत्र तिजोरी की तरफ धन को आकर्षित करता है। तिजोरी के दरवाजे पर भीतर या बाहर की तरफ भी एक श्री यंत्र चिपकाएं, जिससे घर में धन ज़्यादा मात्रा में आएगा। काली गुंजा। एक काली गुंजा होता है जो पूजा पाठ की जो दुकान होते हैं वहाँ पे मिल जाएगा। धन संपदा के लिए तिजोरी के नीचे या तिजोरी के अंदर काली गुंजा के 11 दाने पवित्र करके रखें। धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में हमेशा लाल वस्त्र बिछाएं। दुकान में तिजोरी के पास लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाएं। वास्तु के अनुसार यदि आप घर की तिजोरी में एक छोटा सा दर्पण रखते हैं, आप छोटा सा एक शीशा रखते हैं, तो आपकी धन को बढ़ाने में मदद करता है। छोटा सा शीशा जरूर रखना चाहिए। तिजोरी में रखा शीशा आपके धन को दर्शाता है और एक दोहरी छवि बनाता है। अपने कैश बॉक्स या तिजोरी के अंदर उत्तर दिशा की दीवार पर शीशा लगाना चाहिए या इसके भीतर एक छोटा शीशा जरूर रखें। 12वां व्यापार के लाभ हेतु होली के दिन गुलाल के एक खुले पैकेट में एक मोती शंख और चांदी के एक सिक्का रखकर उसे नए लाल कपड़े में लाल मौली से बांधकर तिजोरी में रखें। इससे व्यवसाय में लाभ होगा। अगर व्यवसाय में लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है तो किसी भी शनिवार के दिन नीले कपड़े में 21 दाने रक्त गुंजा के बांध कर तिजोरी में रख दें। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए हर रोज धूप दीप अवश्य जलाएं। ऐसा नियमित रूप से करने से व्यापार में लाभ होगा और सफलता भी प्राप्त होगी। श्रीफल। किसी शुभ मुहूर्त में श्री लक्ष्मी फल को
लाल कपड़े में रखकर उस पर सिंदूर, देसी कपूर तथा साबुत लौंग चढ़ाकर धूप दीप देकर अब कुछ दक्षिणा अर्पित करके अपने गले या तिजोरी में रखें। इससे धन में वृद्धि होती है। यदि एक नारियल चमकदार लाल कपड़े में लपेटकर धन रखने के स्थान पर रखा जाए तो शीघ्र ही धन का आगमन होगा। दोस्तों, ये वास्तु के हिसाब से है। हमारे ज्योतिष भी अगर सारी चीज़ बताते हैं, वास्तु में सब कुछ दिया हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।